उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वहाँ पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर है। कश्मीर में ऐसे बर्फबारी कई सालों के बाद हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में खूब बर्फबारी की वजह से जहाँ सैलानी बहुत ज्यादा खुश है, रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बर्फबारी जमकर हो रही है। बीच बीच में पर्यटक भी वहाँ पर वादियों का मजा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली एनसीआर से लोग पहाड़ों का रुख कर चुके हैं। और अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, मतलब तमाम जो प्लेन वाला एरिया है ना, वहाँ पर भी सर्दी ठिठुरने वाली पड़ रही है। शरीर को चुभने वाली बर्फीली हवाओं से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने लगा है। तो कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच में नए साल की जोरों शोरों से तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग नए साल को एंजॉय करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे में ये देखकर हैरानी हो रही है कि जब दिल्ली में इतनी ठंड है तो वहां जाकर क्या ही उनका हाल हो रहा होगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों का क्रेज होता है कि जब भी नया साल आए तो उसको कहीं ना कहीं ऐसी डेस्टिनेशन पर बनाए ताकि वो हमेशा के लिए यादगार रह जाए। और ऊपर से जब बर्फबारी हो जाए तो बात ही कुछ और है। हालांकि कहीं कहीं बहुत ज्यादा बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत भी बन चुकी है। बर्फबारी में मौज मस्ती के लिए कई लोग बहुत ज्यादा जाम में फंसे नजर आ रहे हैं और कई जगह तो ब्लैक आइस में उनकी गाड़ी फिसलकर खाई में जा रही है। इन सब के बावजूद लोग पहाड़ों पर बर्फबारी और जश्न के लिए पहुंच चुके हैं। सफेद चादर ओढ़े वादियां मानो वेलकम कर रही हो। स्वागत नए साल का, नए मेहमानों का। इन दिनों कश्मीर के इलाकों की रंगत बिल्कुल बदल चुकी है, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर देवदार के पेड़ शोभा बढ़ाते हैं। आज उन इलाकों में हालात बदलते हुए हैं। कश्मीर की जो वादियां भारी बर्फबारी का गवाह बनी हुई हैं। आपको लिए चलते हैं उनकी खूबसूरत वादियों में और सैर कराते हैं आपको उन वादियों की। और ऐसे में अनंतनाग का श्रीनगर से करीब 7 किलोमीटर दूर तक ये ताजा हालात है। ताजा बर्फबारी ने अनंतनाग को भी सफेद चादर में ढक लिया है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अब ये हालात देखिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के किनारों पर ट्रकों और अन्य गाड़ियों की लंबी कतार है, पर बर्फबारी ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हाईवे खाली पड़ा हुआ है। हाईवे के किनारे बस इलाके में पूरी तरीके से बर्फ भर चुकी है। अब मुगल गार्डन का हाल देख लीजिए। ये भी उसी अनंतनाग में स्थित है और ये गार्डन मानो आइस गार्डन में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ वाटर फाउंटेन ही अभी बर्फ में नहीं बदला, बाकी चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहाँ का जो गार्डन है वो अपनी चिनार और मुगल युग की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। बर्फीले मौसम ने उसकी शान में 4 चांद लगा दिए हैं। लेकिन ऐसी बर्फबारी ने यहाँ के जनजीवन को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। बर्फ की मोटी परत इलाके में बिछ चुकी है, लिहाजा ठंड का प्रकोप और भी बढ़ रहा है। ये गुलमर्ग का मंजर है। 2 दिन पहले वहाँ जमकर बर्फबारी हुई। ये तस्वीरें रविवार रात की हैं। आसमान में बर्फीला संकट जमीन पर गिरा तो सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई। गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लेकिन दूसरी तरफ यही मौसम सैलानियों के लिए आनंद लेकर आया है। गुलमर्ग की इस बर्फीली वादी में लोग खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। अब आपको श्रीनगर का हाल दिखाते हैं। श्रीनगर में भी हालात बदल चुके हैं। वहाँ दोनों तरफ बर्फबारी है। बर्फ जम चुकी है। माना जाता है कि बर्फ जमने के बाद खतरा बढ़ जाता है। मौसम विभाग ने कुदरत के मिजाज को देखते हुए अब अलर्ट जारी करा है। नए साल कश्मीर में और अधिक पारा गिरने वाला है। 6 जनवरी के बीच मध्य तक यानी भारी बारिश हो सकती है। श्रीनगर में सीजन का पहला स्नोफॉल है और 2 दिन में ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी, कम से कम 2 दिन के लिए ऑलरेडी, है ना। अब इस बर्फबारी की बात करें तो लोगों का एंजॉय इतना अच्छे से हो रहा है कि बस क्या ही कहने। क्योंकि हम जितने भी दिल्ली वाले हैं या और भी आसपास के शहरों से जो आते हैं वो बर्फ देखने ही तो जाते हैं। तो इतनी अमेजिंग थी जब स्नोफॉल हो रहा हो। तो ठंड तो बाद में देख लेंगे, बीमारी भी बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले एंजॉय तो कर ली। तो ऐसे में पर्यटक बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आपको अपनी जान बचाने की भी जरूरत है, क्योंकि नजारे बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर आप आधा मिनट भी एक जगह खड़े रह गए तो आप जम सकते हैं। ऐसी ठंड है -5 इस वक्त ऑफिशियली टेम्परेचर है जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको रियल में फील भी होगा। और ये -10 से 12 तक आपको देखने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त नज़ारे हैं और बर्फ ही बर्फ। तकरीबन 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। चाहे वो फेमस जो है वहाँ का चर्च हो, गुलमर्ग का जो चर्च है वो भी बिल्कुल बर्फ से ढक चुका है। तो ऐसे में मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कौन से शहर रहते हैं? क्या इस साल आप भी नए साल आपने कहीं सेलिब्रेट करा, बर्फबारी देखी या नहीं, या पिछले साल कहीं गए थे? जो भी आपका एक्सपीरियंस अभी तक रहा है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी अच्छी अच्छी खबर देखने के लिए अपनी ईशा के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। गुड लक।